आज हम लोग इस वीडियो में अभी बात करेंगे स्ट्रैटेजी का, यानी जेईई मेंस और नीट 2020 को कैसे क्रैक करें, इसके स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था कि सर मेरा लॉकडाउन में पढ़ाई, कुछ लोगों का कहना था कि अच्छा चल रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि क्लासेस हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए तो पढ़ाई हमारी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पढ़ाई अभी तक चाहे जैसे भी हुई है, हमने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है आपको अच्छी तैयारी कैसे करानी है। इसी क्रम में हमने सोचा कि एक सीरीज लेकर आते हैं, सुपर स्ट्रेटजी टू क्रैक नीट एंड जेईई मेंस 2020। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे स्कोर करें, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ लें, क्या रिसेंट ट्रेंड है अभी पूछने का, और उस चैप्टर के अंदर भी किन चीज़ों को कर लें कि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए, हम आसानी से 80 to 90% क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लें। तो आइए देखते हैं जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं। मूल कंसेप्ट आप कर लें अच्छे से, स्पेशली फोकस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लें। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जब पढ़ाएंगे आपको, पार्टिकुलरली क्लासरूम में हमने कंप्लीट किया है, फिर भी इसके बाद भी यहाँ कुछ सेक्शन होंगे जहाँ हम आपको फोकस कर देंगे। तो क्वांटम सेक्शन, खासकर क्वांटम नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन चीज़ों को आपको फोकस करना है। और बोर्स मॉडल का कैलकुलेशन जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब बातें करेंगे आगे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल विथ पीरियोडिक ट्रेंड्स, यानी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड है एलिमेंट्स का, वो सब कर लेना है अच्छे से। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में के अंदर भी कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच एंड एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आपको होंगे, वो हम आपको क्लियर कर देंगे। वैसे ही रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में पार्टिकुलरली नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट्स। अब बात रही नोमेनक्लेचर की, तो नोमेनक्लेचर आइदर पूछता भी है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, और जो पूछता है वो क्वेश्चन सभी से ऑलमोस्ट बन जाता है। और आइसोमर में भी जो क्वेश्चन अभी प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है, जो पूछा जाता है वो अधिकतर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अब आइसोमर में बहुत डीप क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस में जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन जेईई मेंस में और नीट में एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है, जो मैं समझता हूँ टारगेट स्टूडेंट ऑलमोस्ट सभी बना ही लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का सेक्शन बहुत बड़ा है, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं, 10+ क्वेश्चन इससे रहते हैं। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन में भी मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से रहता है, तो नेम रिएक्शन एंड रिएजेंट, यानी इस सेक्शन से ज्यादातर क्वेश्चन रहता है, नेम रिएक्शन से और रिएजेंट से। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन रहते हैं, एस एंड पी ब्लॉक से जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, इक्विलिब्रिया 2 से 3 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक 1 से 2 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूलर और पॉलीमर आजकल के दिनों में देखा जाता है कि ये बहुत ही हिट ट्रेंड हो रहे हैं। बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर से ईच एंड एवरी ईयर ऑन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। खासकर जेईई मेंस के सेक्शन में तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को परेशान करने के लिए भी पूछ देता है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब मैथमेटिक्स का स्टूडेंट इस टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होता, तो क्वेश्चन इस सेक्शन से उसको पूछ दिया जाता है परेशान करने के लिए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको अपने आगे के लेक्चर में इस सेक्शन से पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है ये सब हम आपको बता देंगे। इसके बाद पॉलीमर के बाद अगर इतना आप कर लेते हैं तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन उससे भी हो सकता है। अगर टाइम बचता है इसके बाद तो एक क्वेश्चन के लिए आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। यही ट्रेंड है जो अभी के दौर में आप अगर इतना कर लो तो काफ़ी है, 80 to 90% स्कोर कर सकते हो नीट में और जेईई मेंस में।
यही हमारी सुपर स्ट्रेटजी है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आप इस स्ट्रेटजी में क्या हेल्प करेंगे हमारा। हम आपका हेल्प इस स्ट्रेटजी में करेंगे, ईच एंड एवरी डे एक सुपर स्ट्रेटजी का एक एक वीडियो डालेंगे जो कल से शुरू होगा। आप मेरे साथ रहिए 10 जुलाई तक, अभी से लेकर 10 जुलाई तक, और देखिए आपका मैं स्कोर 80 to 90% करा देता हूँ। तब तक के लिए फिर से एक बार स्टे होम, स्टे सेफ, खुश रहिए, खूब काम कीजिए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।